हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर में सब संभव है, जैसा कि न्यायों की पुस्तक अध्याय 7 उसके 13 आयत में लिखा है। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मैदान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वो गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब गिदोन मिधानियों पर चढ़ाई करने के लिए निकला तो उसको यहोवा परमेश्वर ने दर्शन में कहा कि तू जब लड़ाई के लिए जाएगा तो तू सिर्फ कुछ ही सैनिकों को अपने साथ लेकर जाना और मैं उन मिदानियों को तेरे वश में कर दूंगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि अगर तुझे डर लग रहा है तो मिदानियों की छावनी में जाकर उनकी बातें सुन ले। जब गिदोन भेष बनाकर उनके तंबुओं के पास गया तो दो जन आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि मुझे रात में एक सपना आया कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते हमारे तंबुओं पर गिरी, जिससे हमारा सारा डेरा खत्म हो गया। इस पर दूसरे ने कहा कि ये स्वप्न नहीं है, पर ये तो परमेश्वर ने तुझे दिखाया है कि उसने तुम्हारी सारी सेना को गिदोन की तलवार के नीचे कर दिया है। और जब गिदोन ने उनकी बातें सुनी तो उसको ये यकीन हो गया कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर में हो और तब भी आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घट गई हो जो आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बड़ी आशीष मैं तुझे देने जा रहा हूँ उसके लिए तुझे मेरी योजनाओं के अनुसार काम करना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों पर चल रहा होता है, उसके दिल में शक होने के बावजूद भी वो परमेश्वर से पीछे नहीं हटता, तो परमेश्वर उसे ऐसा स्पर्श देते हैं, उसे ऐसा चमत्कार, ऐसी चंगाई देते हैं जिसके द्वारा वो विश्वास में मजबूत होने लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। जिस तरह अब गिदोन को ये विश्वास हो चुका था कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसीलिए जब उसके पास 300 सैनिक ही रह गए तो वो उनको साथ लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। गिदोन ने उनको एक एक घड़ा, एक एक नरसिंगा और मशाल उनको पकड़ा दी और उनको कहा कि जब मैं नरसिंगा फूकूं तब तुम भी नरसिंगा फूकना और घड़ों को खड़का कर तोड़ डालना। और लिखा है कि वो 300 सैनिक पूरी छावनी को घेर कर खड़े हो गए। जब नरसिंगे फूके गए और घड़े तोड़कर मशालें उठाई गई तो बाइबल कहती है कि मिदानी लोग इतना डर गए कि आपस में ही लड़ लड़कर मर गए और कुछ भाग गए। इस तरह परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा इस्राएल को भय मुक्त किया। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने इस्राएलियों को इसलिए नहीं चुना कि तुम गिनती में बहुत थे। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें तब चुना जब तुम बहुत थोड़े थे, ताकि जब सारी दुनिया को तुम्हारे वश में कर दूं तो लोग मेरी महिमा को जानने पाएं और तुम लोग ये जान लो कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा अगर आप समझ पाएं कि परमेश्वर अपनी योजना को किस तरह से पूरा करते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपका कारोबार, आपका परिवार, आपकी आशीषें, सब कुछ परमेश्वर के नजरिए से देखें तो आप आशीषित होंगे। आपका काम सिर्फ प्रार्थना करना, वचनों पर चलना और पवित्रता के साथ चलना है। बाकी सब कुछ आपके पीछे पड़कर आपको मिलेगा। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि जो इनके जीवन में असंभव परिस्थितियाँ हैं वो संभव हो जाएं और ये बड़ी गवाही के साथ वापस आएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।